ओके बेटा, मैं आपको अब स्केच से दिखा देता हूँ। ये टर्माइट है, समझाने के लिए, ये टर्माइट है बड़ी बड़ी, ठीक है, दीमक है, और ये दीमक की इंटेस्टाइन है, खुराक की नाली है, आंत है, और इसकी खुराक की नाली के अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है। कौन रहता है? प्रोटोजोआ, जिसका नाम ज़ूफ्लैजिलेट होता है। और ये जो टर्माइट है ये लकड़ी को खाती है, लेकिन लकड़ी को हजम नहीं कर सकती, लकड़ी को हजम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास सेलुलोज एंजाइम नहीं होता। तो ये जो प्रोटोजोआ रहता है ना, ये प्रोटोजोआ क्या खारिज करता है? सेलुलोज एंजाइम खारिज करता है, और वो सेलुलोज एंजाइम जो है वो लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को तोड़ देता है, और इस तरह लकड़ी टूट जाती है। और बदले में टर्माइट को, बदले में प्रोटोजोआ को क्या मिलता है? दो चीज़ें मिलती हैं, फूड और शेल्टर। क्या बच्चों? फूड और शेल्टर मिलती है। क्या सीखा आपने? आपने कहा दीमक लकड़ी को खाती है, लेकिन लकड़ी को हजम नहीं कर सकती। इसकी इंटेस्टाइन के अंदर, दीमक की आंत के अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है, वो एक एंजाइम खारिज करता है जिसका नाम सेलुलोज एंजाइम है। वो सेलुलोज एंजाइम लकड़ी में मौजूद सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है। इस तरह इसको भी मदद मिल गई, इसको लकड़ी हजम करके ये देता है। इसका फ़ायदा, अब उस प्रोटोजोआ को क्या फ़ायदा होता है? उसको ये टर्माइट खुराक देती है और पनाह देती है, खुराक देती है और पनाह देती है। आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल देखते हैं म्यूचुअलिज्म की। द नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया विच इज़ नोन एज राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी, ग्राम एट्सेट्रा। कुछ पौधे होते हैं बच्चों जिनकी अंदर फलियां बनती हैं, मटर का पौधा, चने का पौधा, ठीक है, उसके अंदर फलियां बनती हैं, ठीक हो गया, और उनके अंदर मटर वगैरह होते हैं, दालें वगैरह होती हैं, ठीक है। सो उन पौधों को बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। उन पौधों की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे उभार बनते हैं, उन उभारों को नोड्यूल्स कहते हैं, उन उभारों को नोड्यूल्स कहते हैं। और उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं, उन नोड्यूल्स के अंदर क्या रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये फ़िज़ा है, ये हवा है, यहाँ पे नाइट्रोजन होती है, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये अंदर बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस हवा के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब क्या है? इसको नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील करके देते हैं। नाइट्रोजन को, गैस को नाइट्राइट में या नाइट्रेट में तब्दील करके देते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया कहते हैं, जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील करके दें। सो द नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, नाम है उसका राइजोबियम। नाम क्या है इस बैक्टीरिया का? राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल, वो रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। इनको क्या कहते हैं बच्चों? नोड्यूल, उभार है, उभार को नोड्यूल कहते हैं। चूँकि वो उभार कहाँ पे है? जड़ों में है, लिहाजा पूरा नाम बनता है उसका रूट नोड्यूल। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया जिसको राइजोबियम कहते हैं, वो रूट नोड्यूल में रहता है। किन पौधों की? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में रहता है। फली वाले पौधों की रूट नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं। फली वाले पौधे कौन से होते हैं? मटर का पौधा, ग्राम, चने का पौधा। द बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द प्लांट। अब बैक्टीरिया क्या हासिल करता है? बैक्टीरिया जो अंदर रहता है ये पौधे से क्या हासिल करता है? पौधे से खुराक लेता है और पनाह लेता है। अब बदले में क्या करता है? while in return they fix the gaseous nitrogen into the nitrate for the plant which is required for their growth। और बदले में क्या करता है? ये गैसियस नाइट्रोजन को, गैसी नाइट्रोजन को नाइट्राइट में तब्दील कर देता है। किस में तब्दील कर देता है? गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट में तब्दील करके देता है, और इस अमल का नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सो बैक्टीरिया पौधे से क्या हासिल करेगा? खुराक और पनाह। बदले में ये बैक्टीरिया पौधे को क्या देगा? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में फिक्स करके देगा, और नाइट्रेट पौधों को चाहिए होती हैं उनकी नशोनुमा के लिए। तो पौधों को नशोनुमा के लिए क्या चाहिए? नाइट्रेट चाहिए, इसलिए उनको नाइट्रेट कौन बना के देते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बना के देते हैं। पौधा उनको खुराक देता है और पनाह देता है। सो दोनों का फ़ायदा म्यूचुअलिज्म। ओके बच्चों, आप
व्हाट टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इज इट, ये कौन सी सिम्बायोसिस है, आपने बताना है एंड पे ये कौन सा ताल्लुक है। देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे कौन सा ताल्लुक है। द हनी गाइड बर्ड, हनी गाइड बर्ड, इसको आप उर्दू में भी ऐसे कहेंगे, हनी गाइड बर्ड फीड्स ऑन द वैक्स एंड लार्वे प्रेजेंट इन द हनी कॉम्स। ये बच्चों शहद की मक्खी का छत्ता है, ये शहद की मक्खी का छत्ता है जिसको बोलते हैं हनी कॉम, हनी कॉम कहते हैं शहद की मक्खी के छत्ते को जिसके अंदर शहद होता है या उसके अंडे होते हैं या उसके बच्चे होते हैं, इसको बोलते हैं हनी कॉम। फिर बच्चों एक परिंदा होता है, उस परिंदे का नाम है हनी गाइड बर्ड, हनी गाइड बर्ड। ये परिंदा क्या करता है, ये जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है वहाँ से दो चीज़ें हासिल करता है। कितनी चीज़ें हासिल करता है, दो चीज़ें हासिल करता है। एक वहाँ से वैक्स, ठीक है, मोम वो इस्तेमाल करता है, और दूसरा जो शहद की मक्खी के छोटे बच्चे होते हैं जिनको लार्वे कहते हैं, क्या कहते हैं, लार्वे, उनको खाता है। ठीक है बच्चों। सो हनी गाइड बर्ड ये वैक्स को खाता है और लार्वे को खाता है, और ये वैक्स और लार्वे दोनों कहाँ मौजूद होते हैं, हनी कॉम्स के अंदर मौजूद होती है। वैक्स भी मौजूद है और लार्वे भी मौजूद है। इट फ्लाइज, इट का मतलब हनी गाइड बर्ड, इट फ्लाइज अराउंड लुकिंग फॉर हनी कॉम्स, ये इधर उधर उड़ता है शहद की मक्खी के छत्ते के लिए। बट इट इज़ नॉट स्ट्रांग एनफ, मगर ये जो परिंदा है ये इतना मजबूत नहीं है। कितना मजबूत, टू ओपन द कॉम, के ये कॉम को, छत्ते को खोल सके। ठीक, तो आपने क्या सीखा, ये जो हनी गाइड बर्ड है ये इधर उधर उड़ता है, किसकी तलाश में, हनी कॉम्स की तलाश में, ताकि उसको तलाश कर ले और वैक्स और लार्वे को खाए। मगर जब तलाश कर लेता है, हनी गाइड बर्ड जब इसको तलाश कर लेता है तो ये बच्चों इतना मजबूत नहीं होता कि उस शहद की मक्खी के छत्ते को तोड़ कर सके, उसको खोल सके, ठीक है, और वहाँ से वैक्स और लार्वे हासिल कर सके। ढूंढ तो लेगा लेकिन उसको खोल नहीं सकता। सो एक दूसरा जानदार जिसको कहते हैं बैडगर, बैडगर्स, दे आर लार्ज मैमल। तो पता होना चाहिए जो बैदगर है, जिसको बिज्जू भी बोलते हैं, बैदगर या बिज्जू, वो एक बड़े मैमल्स होते हैं दैट फीड ऑन द हनी, वो किसको खाते हैं, वो हनी को खाते हैं। सो दूसरा जानदार कौन सा आ रहा है, बैडगर, इसको बैदगर बोलते हैं या बिज्जू बोलते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली लार्ज मैमल होते हैं, बड़े मैमल्स होते हैं। ये किसको खाता है, ये हनी को खाता है। सो टारगेट दोनों का हनी कॉम है, इसका टारगेट भी हनी कॉम है, और ये क्या खाएगा, वहाँ से वैक्स और लार्वे खाएगा, जबकि बैडगर या बिज्जू क्या खाएगा, वहाँ की हनी को, शहद को खाएगा। When a honey guide bird goes to find honeycombs, जब हनी गाइड बर्ड शहद की मक्खी के छत्ते की तलाश में उड़ता है, द बैडगर फॉलोज इट, तो बैडगर, वो बिज्जू उसको फॉलो करता है, उसका पीछा करता है। जब ये शहद की मक्खी के छत्ते की तलाश में इधर उधर उड़ता है तो ये बैडगर क्या करता है, उसको फॉलो करता है, उसका पीछा करता है। when the bird finds a honeycomb, जब इस परिंदे को honeycomb मिल जाता है, it calls the बैडगर, तो ये बैडगर को आवाज देता है, बैडगर को आवाज देता है, बुलाता है। sometime the bird has to stop and wait for slow moving बैडगर, तो कभी कभी ये जो परिंदा है बच्चों, इसको रुकना पड़ता है, इसको रुकना पड़ता है, दरख्त के ऊपर बैठ जाना पड़ता है और इंतज़ार करना पड़ता है उस स्लोली मूव करते हुए बैडगर के लिए। बैडगर आहिस्ता आहिस्ता जाता है, परिंदा तेज होता है, तो बाज़ वक़्त परिंदा उस आहिस्ता से चलने वाले बैडगर या बिज्जू का इंतज़ार भी करता है और रुक भी जाता है। आफ्टर रीचिंग देयर, जब दोनों पहुंच जाते हैं शायद की मक्खी के छत्ते के ऊपर, तो हनी गाइड बर्ड तोड़ तो नहीं सकता उसे, सो बैडगर क्या करता है, ओपन हनी को, वो जो बैडगर या बिज्जू है वो शायद की मक्खी को ओपन करता है, खोलता है, यानी कि तोड़ता है। एंड बोथ ऑफ देम ईट देयर फूड टुगेदर, और वहाँ दोनों मिलके खुराक हासिल करने लगते हैं, खुराक खाने लगते हैं। ये वैक्स को खाएगा, लार्वे को खाएगा, जबकि बिज्जू
हनीकॉम्ब में मौजूद हनी को, शहद को इस्तेमाल करेगा, खाएगा। तो दोनों क्या करते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक, अब एक इस्तेमाल करते हैं हम इस उसका, परिंदे का। ट्रेडिशनली ह्यूमंस हैव आल्सो यूज्ड दीज बर्ड्स टू फाइंड हनी कॉम्ब या हनी बी कॉलोनीज, कि शहद की मक्खी की कॉलोनी को ढूंढने के लिए इंसान भी पुराने टाइम से रिवायती तौर पर इन परिंदों का इस्तेमाल करता है, कि इंसान भी इसको फॉलो करता है ताकि उसको भी शहद की मक्खी की कॉलोनियाँ नज़र आ जाएं और इंसान वहाँ से शहद हासिल करे। अब देखें बच्चों, आपने अब बताना है खुलासा। हनीगेट बर्ड शहद के मक्खी के छत्ते की तलाश करता है लेकिन उसको तोड़ नहीं सकता। जो बैडगर है वो तलाश नहीं कर सकता, तलाश उसको ये करके देता है, ठीक है, और ये तोड़ के देता है। तो ये शहद की मक्खी के छत्ते तलाश करके देगा परिंदा, और बैदगर या बिज्जू उसको तोड़ेगा और फिर दोनों खुराक हासिल करेंगे। तो इसमें दोनों का फायदा हो रहा है। तो कौन सा एसोसिएशन है बच्चों? म्यूचुअलिज्म। ओके, ये आज आपका टॉपिक था, म्यूचुअलिज्म। अल्लाह हाफिज़।